नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो हम कवर करेंगे कोण के बारे में। कोण कितने प्रकार के होते हैं, यानी एंगल कितने प्रकार के होते हैं, उनकी डेफिनेशंस बताएंगे और ये किस तरीके से बनते हैं, कहाँ पे बनते हैं और किस तरीके से हम उनको बनाते हैं, और यदि बनते हैं तो कैसे आइडेंटिफाई मतलब कैसे पहचान करेंगे कि ये जो कोण बन रहा है वह कौन सा कोण है। इस सभी के बारे में विस्तार से इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने कोण्स के कुछ नाम लिखे हैं, फिर इनकी डेफिनेशंस और कैसे बनते हैं वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक एक कोण को विस्तार से मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आप बने रहे हमारे इस वीडियो में, पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कोण के अकॉर्डिंग इस वीडियो में। और मैं ये वादा करता हूँ, आपको ये दावा करता हूँ, इस वीडियो देखने के बाद आपको कोण के बारे में फिर और कोई अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना डिटेल से इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करें, मेरे साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें सपोर्ट करें इस चैनल को। हम इस चैनल पर एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट आपको डेली बेसिस पे देते रहते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने लिस्ट बनाई है, कोण यानी कि एंगल किसे कहते हैं, कोण कितने प्रकार के होते हैं और सभी प्रकार के कोणों की परिभाषा दीजिए, यानी एंगल्स की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पे देखें कोण कितने प्रकार के होते हैं, उसके चलते यहाँ पे कई सारे प्रकार के मैंने यहाँ टाइप ऑफ कोण एंगल लिखे हैं। सबसे पहले शून्य कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, बृहत कोण, संपूर्ण कोण, पूरक कोण, संपूरक कोण, इसके बाद आसन कोण, फिर संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण और शीर्ष अभिमुख कोण। इतने सारे टाइप के कोण होते हैं जो कि जरूरी है 9th 10th या 8th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, और हमको जानना भी जरूरी है। चाहे किसी भी क्लास में पढ़ते हो, हमको कोण के बारे में एक ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम तुरंत पहचान सके। और यदि हमको जी एग्जाम में जरूरत पड़ती है, स्टडी जरूरत पड़ती है, तो उनको हम पता भी होना चाहिए, हमको मालूम हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 by 1 कोण को लिखते हैं, उनकी डेफिनेशन समझते हैं और कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, ये आपको विस्तार समझाने का प्रयास करेंगे। फिर से बोलेंगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, फिर आप भूल जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कोण के बारे में परिभाषा। कोण किसे कहते हैं, एंगल किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एंगल की बात करें कोण के बारे में कि दो किरणों या दो रेखाओं के बीच झुकाव को हम बोलते हैं कोण। जैसे मान लीजिए कोई दो एंगल है, एक ये है, इसके ऊपर पर्टिकुलर मतलब दो रेखाओं या किरणों के बीच ही कोण हमेशा बनता है, उसी को बोला है कि दो किरणों या रेखाओं के बीच के झुकाव को हम बोलेंगे कोण कहते हैं। अब ये किसी भी प्रकार से बन सकते हैं, कोई दो रेखाएं दो किरणें किसी तरीके से झुकाव करके एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट पे जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं कोण। जैसे मान लीजिए AONBO दो रेखा हैं और इनका एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों की झुकाव में जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे जो है कोण। इसके बाद में यहाँ पे ये देखो दो रेखाएं झुकाव हो रही है, दोनों कॉमन पॉइंट पे कोण बन गया, इसको कोण बोलेंगे। दो रेखाएं यहाँ पे मिली, इनका एक कॉमन पॉइंट जहाँ पे कनेक्टेड होता है, वहाँ पे एक एंगल बनेगा, उसको हम बोलेंगे कोण। तो ये हो गई ABC 3 एग्जाम्पल हैं। इस तरीके के एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कोण। यानी कि शुद्ध आपको बोला जाए कि भाई कोण कैसे बोलते हैं कि नहीं, दो रेखाओं या दो किरणों के बीच में बनने वाले जो कोण है या एंगल है उसको हम बोलते हैं कोण, झुकाव के कारण बनता है। नेक्स्ट हम इसमें देखें, मैंने अब यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है फर्स्ट पॉइंट, शून्य कोण किसे बोलते हैं, जीरो एंगल किसे बोलते हैं। तो जीरो एंगल, मैंने सभी एंगल्स की टाइम सेविंग के लिए, आपको टाइम बचत हो उसके लिए मैंने सभी एंगल्स की डेफिनेशंस और डायग्राम बनाए, ताकि आपको नोट्स बनाने में हेल्प मिले, समझने में हेल्प मिले, पढ़ने में हेल्प मिले और आपको अच्छे समझे और आपकी टाइम बचे। यदि मैं पूरा एंगल लिखता, उनकी डेफिनेशन लिखता, डायग्राम बनाता तो वीडियो बनती 1 घंटे की। उसको कम करने के लिए मैं हर एक एंगल का डेफिनेशंस और डायग्राम बनाया। आप बने रहे वीडियो में, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शून्य कोण किसे बोलते हैं, जीरो एंगल किसे बोलते हैं। जीरो नाम क्लियर हो रहा है जहाँ पे कोई एंगल ना हो, कि नहीं दो किरणों के बीच में कोई झुकाव ना हो, एक दूसरे के ऊपर जो बिल्कुल रेखा के ऊपर रेखा या किरणों के ऊपर किरण हो, वहाँ पे एंगल बनेगा, उसको हम शून्य कोण बोलेंगे। इसको लिखेंगे कैसे, जब किसी कोण की दोनों किरणें या रेखाएं समपाती हों तो बनने वाले कोण को शून्य कोण कहते हैं। यहाँ पे संपाती वर्ड है, इसको समझना जरूरी है। आपने समानांतर सुना होगा, पैरेलल सुना होगा। समानांतर, जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर चलती है उसको बोलते हैं हम समानांतर रेखाएं, लेकिन उनके बीच में कुछ गैप रहता है, इसलिए इन रेखाओं को संपाती नहीं बोल सकते, इनको समानांतर बोलेंगे। समानांतर रेखाएं या किरणें क्या होती है, एक कोई किरण आपकी जा रही है, उसी के ऊपर से दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी भी किरणें उसी रेखा से गुजर रही है, उसी दिशा से गुजर रही है, उसको बोलेंगे हम संपाती। तो ये वर्ड इसलिए निकल के आया कि जब
किसी कोण की दोनों किरणें या रेखाएं संपाती हो, उन दोनों के बीच में बनने वाले कोण को शून्य कोण या जीरो एंगल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए एक रेखा है, ये गुजर रही है यहाँ से, इधर गई ये, और फिर एक और रेखा है जिसको हमने नाम दे दिया, पहली को दे दिया AB, दूसरी दे दिया CD। इन दोनों के बीच में बनने वाले कोण को हम बोलेंगे शून्य कोण, जीरो कोण, जहाँ पे कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, इस तरीके कारण इसको बोला जाता है शून्य कोण। क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल, सभी की 1 बाय 1 डेफिनेशंस मैंने नोट डाउन किए आपकी सुविधा के लिए। न्यून कोण किसे बोलते हैं? न्यून कोण क्या है भाई? न्यून कोण यहाँ पे क्लियर यहाँ पे लिखा है, ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक हो, यानी कि 0 डिग्री से शून्य कोण से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, ऐसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। उसके लिए यहाँ पे आप देखें कितने सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बनाए हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब ऐसा कोण जो 90 से कम और 0 से अधिक हो, मान लीजिए कोई दो रेखाओं के बीच में यहाँ पे एक कोण बन गया 20 डिग्री का, ये भी शून्य कोण होगा। ये बन गया आपका 30 डिग्री का, ये भी शून्य कोण होगा। ये बन गया आपका 45, ये भी सॉरी शून्य नहीं न्यून कोण होगा। इसके बाद 60 डिग्री का बन रहा वो भी न्यून, 75 का वो भी न्यून। ठीक है, 90 से कम है और 0 से अधिक है, ऐसे कोण को हम बोलेंगे न्यून कोण। यदि कोई मान लीजिए इस तरीके से बन गया 91 डिग्री का बन गया एग्जाम्पल के लिए, तो ये न्यून कोण नहीं होगा, ये समकोण से भी आगे निकल गया, मतलब ये अधिक कोण होगा, जिसको हम नेक्स्ट में समझेंगे। तो शून्य कोण न्यून कोण जिसका एंगल 90 से कम और 0 से अधिक हो। ठीक, नेक्स्ट देखें हम समकोण। क्लियरली इसके ऊपर मैंने एग्जांपल भी कराया, अच्छे समझाया। समकोण ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो, समकोण कहलाता है। 90 डिग्री कोई एक त्रिभुज में बन सकता है, कहीं बन सकता है, किन्हीं दो रेखाओं के बीच में बन सकता है। जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो, वहां बनने वाले कोण को समकोण कहा जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये समकोण आपका कहेगा, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। नेक्स्ट देखें हम, यहाँ पे अधिक कोण क्या है? ये जो न्यून कोण रहता है उसका जस्ट अपोजिट रहता है अधिक कोण। तो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। यहाँ पे देख क्लियरली एग्जांपल मैंने यहाँ पे बनाया है कि 90 से अधिक और 180 से कम 135 डिग्री का एंगल बनाया है, मतलब 180 और 90 के बीच में बनने वाले कोण को हम अधिक कोण बोल सकते हैं। ये इसका डायग्राम, इस तरीके से आप चित्र बना सकते हैं। इनको नोट डाउन कर लें, आप नोट्स तैयार कर लें, पूरी अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी, नोट्स बढ़िया बन जाएंगे आपके। ठीक, नेक्स्ट हम देखें कि सरल कोण किसे बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल किसे कहा जाता है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अधिक कोण से पहले हमने शून्य समझा, फिर न्यून समझा, फिर अधिक समझा, और उससे हम आगे बढ़े सरल कोण। जब किसी कोण की दोनों किरणें विपरीत दिशा में हो, जब किसी कोण की दोनों किरणें विपरीत दिशा में हो, तब उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहा जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई दो रेखाएं हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं OA&OB, दो रेखाएं हैं, अपोजिट दिशा में जा रही है, एक दूसरे के अपोजिट लंबवत है, तब हम इसको बोलेंगे, जो बनने वाला कोण है उसको बोलेंगे हम क्या? सरल कोण। 180 डिग्री कोण बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सरल कोण। इसकी परिभाषा, डेफिनेशन और डायग्राम आप बना लें वीडियो को रोक के। नेक्स्ट देखा वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। अब और आगे बढ़ेंगे हम सरल से आगे। एक ऐसा कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम हो, उसे वृहद या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये 180 से आगे हम बढ़ गए, यानी कि 225 डिग्री का एंगल बन गया, इसको हम बोलेंगे वृहद या प्रतिवर्ती कोण। ठीक, ये आप नोट डाउन कर लें, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी ये वाली इंफॉर्मेशंस। तो अब बात करते हैं संपूर्ण यानी कंप्लीट एंगल की। संपूर्ण कोण, आप यहाँ पे देखें संपूर्ण कोण किसे बोलते हैं, तो जिसका मान 360 डिग्री हो उसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण मतलब टोटल ही एंगल बन गया। तो ये एंगल कहाँ बनेगा? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगा। इसमें कोई दो रेखाएं नहीं रहेंगी, यानी रेखा रहेगी पर्टिकुलर 360 डिग्री का राउंड लगाएंगे। बोले 360 डिग्री घूम जाइए, किसी इसको बोलचाल में ज़्यादा यूज करते हैं। 360 डिग्री एंगल बन गया, जिस पॉइंट पे है उसी पॉइंट पे घूम के वापस आ जाइए। ये सर्कल बनाने में काम में आता है, वृत्त बनाने में काम में आता है ये संपूर्ण कोण। यस, जिसका मान 360 डिग्री हो संपूर्ण बोलेंगे। इस तरीके से आप बना सकते हैं। मान लीजिए ये हमने पॉइंट रखा और यहीं से हमने प्रारंभ किया और यहीं पे आ गए, तो ये जो बनेगा कोण, इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा उसको बोला जाएगा संपूर्ण या कंप्लीट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, समझते हैं 8 नंबर के बाद 9 नंबर का, कि पूरक कोण या कंप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं। पूरक कोण एक ऐसे दो कोण जिनका मान 90 डिग्री हो, सॉरी एक ऐसे दो एंगल कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, तो एक दूसरे के जो पूरक कोण कहलाते हैं।
एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। कैसे? जैसे कि एग्जांपल ये मान लीजिए, यहाँ पे हमने एक इस पॉइंट पे कोई दो एंगल बन रहा है जिसमें 30 डिग्री 60 डिग्री टोटल, इनका टोटल योग कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो ये एक दूसरे के पूरक हो गए, ठीक है। अब आपको ये जरूरत क्यों पड़ी इसके लिए, एक बार समझ लेते हैं। मान लो 45 45 90 हो गया, तो ये भी एक दूसरे के पूरक हो गए। तो आपको ये कैलकुलेशन में पूछा जाता है कि दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री है, एक का 30 डिग्री है, तो तीसरे अगले कोण का मान ज्ञात कीजिए। जैसे बोल दे एक क्वेश्चंस में कि एक पूरक कोण का मान 60 डिग्री है, तो दूसरे पूरक कोण का मान ज्ञात कीजिए। पूरक वर्ड मतलब 90 में से हम 60 घटा देंगे 30 आ जाएगा। तो वहां पे पूरक वर्ड हमको समझ में आना चाहिए। पूरक मतलब जिनका टोटल योग 90 डिग्री हो, उसको हम बोलेंगे पूरक कोण, दोनों कोणों का जोड़। नेक्स्ट हम देखें संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल कौन होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, तो एक दूसरे के जो है संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे बनाया 90 + 90, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 180 डिग्री। अब जरूर नहीं ऐसे ही बने, किसी दिशा में घूम सकते हैं, या यूं कहें यहाँ पे 60 + 120, तो ये भी 180 यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। तो कोण ए कोण बी आप जोड़ेंगे 180, कोण ए कोण बी 180, इस तरीके से। अब ये भी भाई आपको क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है, या बोल ले कि भाई एक संपूरक कोण का मान 120 डिग्री है, तो दूसरे कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो 180 में से 120 घटाएंगे, 60 हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो मान दिया वो हटा देंगे। या इस तरीके से सॉल्यूशन में हमको हेल्प मिलती है संपूरक कोण की मदद से। वर्ड आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें आसन कोण। आसन कोण मतलब ऐसे कोण जिनका शीर्ष बिंदु एक ही हो और उनकी एक भुजा ओवनिष्ठ हो। ओवनिष्ठ मतलब कि कॉमन हो, तो ऐसे बनने वाले कोण को हम आसन कोण बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये वाली भुजा जो है इनकी कॉमन भुजा है, ये वाली, यहाँ पे जो बना कोण वो और यहाँ पे बना कोण एक दूसरे के क्या होंगे? आसन कोण कहलाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसका डायग्राम भी बना देना है। नेक्स्ट हम देखें कि शीर्ष अभिमुख कोण या वर्टिकल अपोजिट एंगल कोण किसे कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा समझने लायक है। जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, तब उस बिंदु पर बने कोणों में आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, जिन्हें शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर जब जो कोण बनेंगे उन कोणों के आमने सामने वाले कोण आपस में बराबर होंगे, उन कोणों को हम बोलेंगे शीर्ष अभिमुख। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रेखा ये L है और ये M रेखा है, इन दोनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटा, तो यहाँ पे आमने सामने वाले एंगल सेम होंगे। मैंने अलग अलग कलर दिया है, कोण A बराबर कोण B, एंगल A बराबर कोण एंगल B बराबर एंगल B, यहाँ पे लिखा भी है। इस तरीके से ये बराबर होंगे। आप इसको मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, हमेशा बराबर ही आएंगे। नेक्स्ट हम देखें संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? तो जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो एक ही दिशा में तथा एक ही स्थिति में बनने वाले कोणों को संगत कहते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत, मतलब जैस के साथ बैठोगे वैसा ही एंगल बनेगा, वो कहावत है। तो संगत कोण कैसे होते हैं? जब कोई दो समानांतर रेखाएं L और M, दो रेखाओं को कोई थर्ड रेखा काट दे, तो जो एक ही दिशा में बन रहे हैं, एक ही दिशा मतलब यहाँ बना तो वो भी यहीं बनेगा, इधर बना तो इधर बनेगा, इधर बना तो इधर बनेगा, और बनने वाले कोण को हम संगत कोण बोलते हैं। तो कैसे? मान लीजिए एक ही दिशा में बन रहा है, ये वाला कोण बराबर होगा इसके, L1 बराबर L5, L2 बराबर होगा किसके? यहाँ ऊपर बन रहा है तो L6 के, क्लियर। नेक्स्ट L3 यहाँ बन रहा है तो L7 बराबर होगा, L4 यहाँ बन रहा है इनके बीच में तो L8 के बराबर होगा। इस तरीके से इन कोण को बोलते हैं संगत कोण। डेफिनेशन देख लें, जब दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तो एक ही दिशा में तथा एक ही स्थिति में बनने वाले कोणों को संगत कोण कहते हैं, क्लियर। इसी से एक और आगे डेफिनेशन निकलेगी कि एकांतर कोण किसे बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, कैसे होते हैं। तो यहीं पे वही डेफिनेशन, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में, वहां पे एक ही दिशा में था, विपरीत दिशा में बनने वाले कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। अब एकांतर के अंदर भी अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण दो डेफिनेशन निकलती है। तो यहाँ पे हम देखें कोई दो समानांतर रेखा बनाई, उसको तिर्यक रेखा से कटवा दिया, इसके बाद L1 L2 L3 L4 चार एंगल यहाँ बन गए, L5 6 7 2 8 चार एंगल यहाँ पे बन गए। अब इसमें आता है अंतः एकर। अंतः मतलब कि दोनों रेखाओं के अंदर बनने वाले कोण को अंतः एकार, और रेखाओं के बाहर बनने वाले लेकिन एक ही दिशा में बनने वाले कोणों को हम बोलेंगे बाह्य एकांतर कोण। L3 बराबर L6, L3 बराबर L6,
विपरीत दिशा में अंदर बन रहा है, L3 बराबर ये होगा, 4 बराबर 5 के होगा। क्लियर, 4 बराबर 5 के होगा। ठीक, नेक्स्ट y कोण देखे तो L1 L8 के हो जाएगा, L1 L8 के हो जाएगा, L2 जो हो जाएगा L7 के हो जाएगा। चूंकि बाहर बन रहा है, y कोण बन रहा है लेकिन एक ही दिशा में बन रहा है, इसलिए ये एकांतर अंतः कोण, एकांतर y कोण। आप इस तरीके से डेफिनेशन से इनकी एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको समझा दिया कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। मैं थोड़ा सा आप चलता हूँ फ्रंट पे, कोण कितने प्रकार के होते हैं और जो है इन कोण की डेफिनेशंस क्या होती है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे और कैलकुलेशन किस तरीके से हेल्प लेंगे कि अलग अलग तरह के कोणों के बारे में, जो कि आपको इस वीडियो में समझ में आया है कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैलकुलेशन में किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं। आई होप आपको ये एंगल संबंधित जानकारी जो स्टडी इसमें बताई, इन्फॉर्मेशन देने प्रयास की समझ में आई होगी। आए तो वीडियो लाइक करें, तो शेयर करें और कमेंट कर पूछे यदि कोई दिक्कत है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर इसी प्रकार की एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली एक और अन्य एजुकेशन की अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।